सभी को नमस्कार। मैं जितेश कुमार जांगिड, सहायक आचार्य चित्रकला, सर्वप्रथम आप सभी का ऑनलाइन ई क्लासरूम में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि हम बीए द्वितीय वर्ष के चित्रकला विषय की इकाई प्रथम के अध्याय अजंता की चित्रकला का अध्ययन कर रहे हैं। पूर्व के भाग में हमने गुफा संख्या 9 का अध्ययन किया। गुफा संख्या 9 की जो बनावट है उसके बारे में जाना। इसके पश्चात इसके जो प्रसिद्ध चित्र है जिनमें स्तूप पूजा, नाग पुरुष का चित्र, पशुओं को खदेड़ते चरवाहे, बुद्ध के प्रतीक चिन्ह, इनका हमने अध्ययन किया। तत्पश्चात आज हम गुफा संख्या 9 के चित्रों की विशेषताओं को जानेंगे। जैसा कि मैंने बताया था, इस गुफा का जो निर्माण काल है वो 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक चलता रहा, अर्थात 500 वर्षों तक इन गुफा चित्रों का निर्माण चलता रहा। तो ये समय ऐसा था कि इस समय भारत में विभिन्न राजवंशों ने शासन किया, जैसे कि आंध्र सातवाहन राजवंश, इसी प्रकार चालुक्य राजवंश, वाकाटक राजवंश, गुप्तकालीन राजवंश। तो विभिन्न राजवंशों के शासनकाल के समानांतर ही इन गुफाओं में भी चित्रों का निर्माण होता रहा। तो थोड़ा बहुत शैली में परिवर्तन होना स्वाभाविक था, लेकिन यहाँ पे जो परिवर्तन आया है वो यह है कि गुप्तकालीन चित्रों से ये चित्र भिन्न है। और क्या कारण है? क्योंकि यहाँ मात्र 4 रंगों का ही प्रयोग हुआ है, जो है काला, पीला, हरा और हिरोंजी। ये 4 रंग ही मात्र इन चित्रों में भरे गए हैं। जैसे कि मैंने बताया था आपको, जो रामरज है वो पीला रंग होता है और जो संग सब्ज रंग है वो हरा रंग होता है। इसी प्रकार जो लाल भूरा रंग है वो हिरोंजी का ही दूसरा रूप है। इस प्रकार से ये जो 4 रंग है इनको इन चित्रों में भरा गया है। सभी आकृतियों के चेहरे और मुद्राएं एक जैसी है, भाव भंगिमाओं का अभाव है और आंखें भाव शून्य है। अब आप जो कि ये जो पिलर्स पे चित्र देख रहे हो, इनमें रंग तो मात्र 4 ही भरे गए, लेकिन इसके साथ ही भाव शून्यता इनमें दिखाई गई है, भाव भंगिमाओं का भी अभाव है। वैसे तो आमतौर पर अजंता के चित्रों में इसका अभाव नहीं दिखाई देता, लेकिन मैं आपको बता दूं, अजंता के जो चित्र हैं वो भावों की प्रदर्शन की दृष्टि से विश्वविख्यात है। यहाँ पर कुछ कुछ ऐसे चित्र भी मिलेंगे जहाँ पर मात्र हस्त मुद्राओं के द्वारा ही भावों का प्रदर्शन किया गया है, हाथों की अंगुलियों के द्वारा ही भावों का प्रदर्शन किया गया है, विभिन्न प्रकार की शारीरिक मुद्राओं के द्वारा ही भावों का प्रदर्शन किया गया है। तो भावों के प्रदर्शन की दृष्टि से अजंता के जो चित्र है वो विश्वविख्यात है और रेखाओं के द्वारा ही भावों का प्रदर्शन इतना सुंदर तरीके से किया गया है कि हर कोई विस्मय से भर जाता है। लेकिन यहाँ इन चित्रों में आप देखोगे तो भाव शून्यता आपको दिखाई देगी। भाव जैसे भी हम कह सकते हैं कि चेहरे से जो प्रकट होते हैं, हाथों से, शारीरिक अंगों से जो प्रकट होते हैं, जैसे कि विभिन्न प्रकार के भाव पता होंगे आपको, जैसे हंसी खुशी के भाव, क्रोध के भाव, प्रेम उल्लास के भाव, ये सभी जो भाव हैं, दुख, पीड़ा, शोक के भाव हैं, ये बहुत प्रकार के भाव होते हैं। और विभिन्न विभिन्न भाव के अनुसार विभिन्न विभिन्न रसों की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ पर भाव शून्यता आपको दिखाई देगी। और जो मुद्राएं हैं, जो शारीरिक जो मुद्राएं हैं वो एक जैसी है। भगवान बुद्ध खड़े हैं, बस वो खड़ी हुई मुद्रा में है। मुद्राएं अर्थात जो स्थिति है उसी स्थिति में है, एक जैसी स्थिति में है। और स्तंभ पर जो आकृतियाँ बनी हैं वो भगवान बुद्ध की आकृतियाँ बनी हैं। इस प्रकार अपने गुफा नंबर 9 के जो चित्रों की विशेषताएं पूर्ण होती है। आगे हम पढ़ेंगे गुफा संख्या 10 को। जैसे कि मैंने आपको पूर्व में बताया था कि गुफा संख्या 9 का जो निर्माण काल है वो प्रारंभिक गुफाओं में हुआ है 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक। इसी प्रकार गुफा संख्या 10 का भी जो रचना काल रहा है वो गुफा नंबर 9 के समानांतर रहा है। इसका भी समय 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक रहा है, अर्थात 500 वर्षों तक इसका जो है चित्रों का
रचना काल, निर्माण काल चलता रहा। और यह भी एक चैत्य गुफा है। जैसे मैंने बताया था आपको 9, 10, 19, 26, 30 5 चैत्य गुफाओं में ये 9 और 10, ये 10वें नंबर की गुफा भी चैत्य गुफा है। अब आगे हम पढ़ते हैं गुफा संख्या 9, इसकी जो आकार प्रकार है, बनावट, इसके बारे में। चैत्य गुफा के बारे में जैसे मैंने बताया आपको कि जैसे गुफा नंबर 9 में एक मध्य भाग में स्तूप बना हुआ था, इसी प्रकार इसमें भी मध्य भाग में एक स्तूप बना है। और जहाँ पर साधु संत जो बौद्ध भिक्षु हैं वो पूजा आराधना परिक्रमा करते थे। जो गुफा है, इस गुफा की जो गहराई है वो 95 फीट है। अंदर तक 95 फीट गहरी यह गुफा खुदी हुई है। और गुफा की ऊंचाई 36 फीट तक की है। जैसे कि आप इस चित्र में देख रहे हो, जो चित्र का दरवाज़ा है इसको बाद में रिनोवेट किया गया है। पहले ये दरवाज़ा ऐसा नहीं था। दरवाज़ा, ये जो मनुष्यों की जो आकृति आपको दिखाई दे रही है, इनसे काफ़ी बड़ा आपको दिखाई दे रहा है। अर्थात आप मान सकते हो कि इसकी ऊंचाई भी 36 फीट तक की है। ये जो दरवाज़ा है इसके ऊपर खिड़कियाँ भी लगा दी गई है। ये सभी सुरक्षा की दृष्टि से किया गया है ताकि अंदर के जो चित्र वगैरह है वो नष्ट ना हो। गुफा का जो दरवाज़ा है वो भी सुरक्षित रहे। इस गुफा का पिछला हिस्सा घोड़े की नाल की तरह है। जैसे कि गुफा नंबर 9, उसकी भी जो बनावट है वो घोड़े की नाल के समान थी। इसमें भी हम यही जानेंगे कि इसका भी जो पिछला हिस्सा है वो घोड़े की नाल के समान ही बनाया हुआ है, जैसे यू अक्षर के समान आप मान सकते हो। इसके साथ ही यहाँ पर एक लेख भी खुदा है और इस लेख के अनुसार इस गुफा का जो निर्माण हुआ था वो आंध्र सातवाहन काल में 200 ईसा पूर्व में हुआ था। ये जो लेख है वो उस समय की एक लिपि है। यह लिपि जो हमारी समझ से बाहर है। पुरातत्ववेदा, भूवैज्ञानिक जो है वो इस लिपि को अच्छे से जान सकते हैं। जो इस लिपि के जानकार हैं वो ही अच्छे से इसको जान सकते हैं। और जैसे कि मैंने बताया था आपको कि लंबे समय तक इसका भी निर्माण होता रहा, तो यह गुफा भी है वो, इसमें जो चित्र बने हैं वो 2 कालों में बने हैं। इस प्रकार से गुफा संख्या 10 के चित्रों को भी हम पढ़ेंगे। गुफा संख्या 10 में जो चित्र बने हैं उनमें 6 दंत जातक कथा। इसके बाद हम पढ़ेंगे जुलूस का चित्र और एक और चित्र जो है साम जातक कथा का चित्र। ये जो जातक कथाओं से संबंधित चित्र है वो भी यहाँ पे बने हैं। इनका हम अध्ययन करेंगे अगले भाग में। धन्यवाद।